हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में और रिलेटेड वर्किंग नोट्स के बारे में। दिस इज़ अ क्वेश्चन वेयर एडमिशन ऑफ पार्टनर इज अवेलेबल। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, 3:2 का रेशियो है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हेडिंग लगा लेते हैं। 3:2 का रेशियो है। डन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। तीन पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई पहले हैं और फिर जेड नया पार्टनर आ रहा है, तो सीधा पहले जेड लिखते हैं, फिर वाई, फिर एक्स लिखेंगे और सेम पैटर्न के ऊपर हम जाएंगे, यहाँ एक्स वाई जेड लिखेंगे। आगे बढ़ें। 3:2 का रेशियो है। अब नीचे आ जाते हैं, हमको क्या करना है, बैलेंस शीट के भी बाद में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको पढ़ते हैं। Z was admitted for 1/6 share, Z का हिस्सा 1/6 है। Z will bring 56,000 as his share of capital। 56,000 रुपीज़ कैपिटल के लेके आ रहे हैं, एक लाइन ड्रॉप करके बाय बैंक अकाउंट। ये हो गया Z का 56,000। आगे बढ़े। बट वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। लेकिन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देने के लिए वो पैसे नहीं लेके आता, यानी कि गुडविल का पेमेंट नहीं ला रहा है। वर्किंग नोट तो हम बना लेते हैं। अगर कोई पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लेके आ पाए तो उसके करंट अकाउंट से पैसा काट लिया जाता है। तो हम एंट्री बनाएंगे Z's करंट अकाउंट डेबिट टू X's कैपिटल अकाउंट टू Y's कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल प्रीमियम एडजस्टेड। ठीक है। Z से कितने रुपए लेने थे गुडविल के? 84,000 का 1/6। 6 1 जा 6, रिमेनिंग इज 2, 24, 6 4 जा 24। तो अमाउंट आता है आपका 14,000। ये जो 14,000 का अमाउंट है, इस 14,000 के अमाउंट को आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इनको दे देना है। अब कैसे करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा वो आगे की बात है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84,000, जिसका हमने ट्रीटमेंट कर लिया। 14,000 रुपीज जेड से लेने हैं। प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड। प्लांट एंड मशीनरी कम पाई गई बाय ₹14,000। प्लांट एंड मशीनरी 14,000 रुपीज से कम पाई गई, उसकी वैल्यू कम पाई गई, तो आप उसकी वैल्यू को बढ़ा दीजिए। फायदा हो रहा है आपको, तो प्लांट एंड मशीनरी को आप क्रेडिट कर दें बाय ₹14,000। प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर दें मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को आप क्रेडिट साइड में लिख दें। एंट्री क्या बन रही है, अगर आपको एंट्री देखनी तो एंट्री बनती है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप इस तरीके से कंफ्यूज ना हो कि मैंने बोला है प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर दें, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप उसे क्रेडिट में लिखें। आगे बढ़े। बिल्डिंग वॉज टू ब्रॉट अप टू 1,09,000। बिल्डिंग पहले कितने की थी, 98 की। 109 पे वैल्यू करनी है, 11,000 रुपीज़ बढ़ाना है। अगेन फायदा हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय बिल्डिंग 11,000। नेक्स्ट, ऑल डेटर्स आर गुड, यानी कि प्रोविज़न की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। 7,000 रुपीज़ का जो प्रोविज़न है वो बिल्कुल फालतू हो चुका है। ये 7,000 रुपये का प्रोविज़न आपका कोई काम का नहीं है, यानी कि लायबिलिटी आप ख़त्म कर सकते हैं। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 7,000, ये प्रोविज़न आपको ख़त्म कर लेना है। डन। आगे बढ़ें। कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर। जेड के हिस्से के बेस पे एक्स और वाई की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें न्यू PSR चाहिए। एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट के थ्रू इसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। ओके, डन। बढ़ते हैं कुछ चीज़ों के डिस्कशन के बारे में कि अगर ओल्ड PSR दे रखा है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड PSR ही माना जाता है, यानी कि एक्स और वाई के बीच का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 ही होगा। चलिए, 14,000 के अमाउंट को 3:2 के रेशियो में बांटना है। 3 और 2 की टोटल होती है 5, यानी कि 14,000 में 5 चॉकलेट। एक चॉकलेट का प्राइस कैसा आएगा, 14,000 डिवाइड बाय 5 होता है 2,800। डबल करके एक जीरो कट करना है। 2,800 का डबल होता है 5,600।
ये हो गई आपकी y की वैल्यू। तो x की वैल्यू आएगी 14,000 में से 5,600 गए, 14 माइनस 5 इज 9, 9,000 माइनस 600 इज 8,400। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। इसे आप लिख दीजिए यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय जेड्स करंट अकाउंट गुडविल 8,400 x को, 5,600 y को। अब हमें सेकंड वर्किंग नोट में निकालना है इनका न्यू PSR, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए दो बातें और क्लियर कर लेते हैं। जैसे अपन ने पहले पढ़ा कि अगर आपके पास में सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो माना जाता है। अब यहाँ पे अपन ये भी समझ लेते हैं कि अगर ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर हैं तो एक्स और वाई का, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका न्यू PSR भी सेम रहना चाहिए, 3:2 के रेशियो में ही रहेगा। तो लीजिए जेड शेयर इक्वल टू 1/6, देन कंबाइंड शेयर ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का कंबाइंड शेयर कितना होगा? अगर जेड के पास में 6 में से एक चॉकलेट है तो एक्स और वाई के पास में कितनी होगी? 5/6 शेयर। ये एक्स और वाई के पास में है। अब न्यू PSR कैसे निकालेंगे? न्यू PSR इक्वल टू एक्स 5/6 का 3/5 एक्स के पास, y 5/6 का 2/5 y के पास, एंड z 1/6। लीजिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5/6 3/5, 5 से 5 कट जाएगा तो 3/6, 5/6 2/5, 5 कट 2/6 एंड 1/6। तो न्यू PSR क्या आ गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू x इज टू y इज टू z, और इनके बीच का रेशियो है 3:2:1। एंड अकॉर्डिंगली जैसे ही हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है वैसे ही हम इनकी कैपिटल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेता हूँ 2 बैलेंस CD। Z की कैपिटल 56 है 1 चॉकलेट के लिए, तो Y की कैपिटल 2 चॉकलेट्स के लिए होगी 112,000, और X की जो है 3 चॉकलेट्स के लिए, यानी कि 2 और 1 को मैं ऐड कर देता हूँ, ये आ जाएगा 1,68,000 रुपीज़। डन। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। ये इनकी कैपिटल हो चुकी है। करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट हम एट द एंड करेंगे, लास्ट में करेंगे। बैलेंस शीट के आइटम देख लेते हैं। क्रेडिटर का कुछ नहीं करना है। जनरल रिजर्व 14,000 का है, डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 3 और 2 के रेशियो में। देखिए 14,000 हमने पहले भी एक डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो हम सेम अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं बाय जनरल रिजर्व 8,400 5,600। डन। 14,000 डिस्ट्रीब्यूटेड। कैपिटल अकाउंट 119 112 एक्स और वाई का बाय बैलेंस BD 119 112। डन। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, ये सब ऑल ओके हैं, इनका कुछ भी नहीं करना। आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म करते हैं। 2 कैपिटल अकाउंट, दोनों जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। डिफरेंस निकाल लेते हैं। 14 एंड 11 इज 25। मैं वापस से रीचेक कर लेता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड, कम पाई गई है, 14,000 बढ़ा दिया। बिल्डिंग वॉज टू ब्रॉट अप टू 109, 11,000 रुपये बिल्डिंग में बढ़ाने हैं। ऑल डेटर्स आर गुड, यानी कि प्रोविजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी बेनिफिट हुआ। टोटल अमाउंट आपके पास में आ जाता है 11, 14 इज 25 एंड 7 इज 32। 32,000 डिवाइड बाई 5, एनीथिंग जिसको डिवाइड करना है 5 से डबल कर दीजिए 6,400। 6,400 अगर एक चॉकलेट के लिए है तो 2 चॉकलेट के लिए होगा 12,800। 32,000 में से 12,800 को लेस कीजिए, 32 माइनस 12 इज 20, 20,000 माइनस 800 इज 19,200। ये आ गई है आपके पास में रिवैल्यूएशन अकाउंट से दोनों वैल्यूज। रिवैल्यूएशन अकाउंट को ट्रांसफर कर दीजिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 19,200 एंड हियर इट इज 12,800। सारी इंफॉर्मेशन डन। अब डिफरेंस आपको निकालना है, या तो आएगा इधर करंट अकाउंट या आएगा इधर करंट अकाउंट। चलिए 168 गैप निकालना है हमको।
119 एंड 19, मैं लास्ट के डिजिट जो है वो काउंट नहीं कर रहा हूँ, लास्ट के 3 डिजिट नहीं ले रहा हूँ। 119 एंड 19 इज़ 138। 168 में से 138 गए तो बचे 30,000 डेबिट साइड में। 30,000 में से 8 और 8 16 गए, 14,000 बचे डेबिट में। 14,000 में से 1,000 गए, 13,000 बचे डेबिट में। जो डेबिट में एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे बैलेंस करने के लिए क्रेडिट में लिखा जाएगा ताकि दोनों की टोटल मैच हो जाए। सेकंड 112 की बात करें, 112 से 112 कैंसिल। अब बारी आती है, इधर अमाउंट आएगा। पहला अमाउंट है 12, 12 और 10 होता है 22, 22,000 क्रेडिट में भी ज़्यादा है। 6, 6, 12 और 8 होता है 2,000, 6, 6 पोजीशन के हिसाब से 6, 6, 12 और 8 हो गया 20, तो 2,000 रुपीज़। तो ये वैल्यू बनती है 22 एंड 2, इट इज़ 24,000। 24,000 आप यहाँ पे लिख सकते हैं करंट अकाउंट Y, और यहाँ आप लिख सकते हैं करंट अकाउंट X। इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा एक स्टैंडर्ड टाइम में। इतना टाइम आपको लगता है, आप लगा सकते हैं। अगर आपको और भी कोई जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो आपके पास में अभी भी इस पेज पे जगह अवेलेबल है, किया जा सकता है। 1 पेज में क्वेश्चन कंप्लीट ऐसे करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड एनी डाउट, एनी कंसर्न, प्लीज़ कनेक्ट इमीडिएटली। आप टेक्स्ट कर लीजिएगा वीडियो के ऊपर ही, तो मुझे पता चल जाएगा क्या इश्यूज़ हो रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वॉचिंग टिल दिस लेवल। अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे के लिए ये काम की वीडियो हो सकती है, आप उसे ज़रूर शेयर करें और आगे से बढ़ाते जाएं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सून, ताकि आगे वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू सो मच।